तो वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास जो आपका 9th का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो जल्दी से देख लीजिए, आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है। तो इस वीडियो में आपके पूरे जो क्वेश्चन है टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन है। तो इस 23 के 23 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। देख लीजिएगा जो पेपर है पूरा आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन सहित बताने वाले। देख लीजिए टोटल 23 क्वेश्चन है। तो इस 23 के 23 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर पहला से आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ निर्देश वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 75 नंबर कंप्लीट होंगे। तो वही यार आप लोग फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपके डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो टाइम है फालतू बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो गाइस यार आप लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। पहला सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, छायावाद के जनक माने जाते हैं। छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं? इसमें निराला दिए हुए सुरेंद्रनंदन पंत, जयशंकर प्रसाद आगे। तो गाइस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा इसका। इसमें आपको जयशंकर प्रसाद लगा लेना है गा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा है कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? कहाँ पर रहता है? मंदिर में, हर प्राणी के श्वास में, या मस्जिद में, या गुरुद्वारे में। तो वही जिसमें लिख देना हर प्राणी के श्वास में। इसके बाद नेक्स्ट जाते तीसरा की ओर। तीसरा में वीर रस का स्थायी भाव, वीर का उत्साह दिया हुआ, भय, क्रोध, रति। तो इस वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह है। तो इसमें लगा लीजिएगा का ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा है महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया? तो इस इसमें आपको लगा लेना करेक्ट आंसर महात्मा गांधी को दे दिया था। तो इस इसमें घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 8। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा 3। रचना के आधार पर वाक्य जो है तीन भेद होते हैं, ठीक है। इसके बाद छठवां जाता है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो इस मृदुला गर्ग की रचना देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है का ऑप्शन है इस जल प्रलय में, या मेरे संग की औरतें, या रीढ़ की हड्डी, या माटी वाली। तो इसमें लिख ले लीजिए खा ऑप्शन करेक्ट आंसर मेरे संग की औरतें। तो इसका करेक्ट आंसर हमने बता दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन की ओर। आपके 6 नंबर के जो सही विकल्प कंप्लीट हुए। अब आ जाते रिक्त स्थान की ओर। तो कोई रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर की है। पहला दिया हुआ है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो भी डोडो निंदा नहीं करेंगे। तो कोई निंदा ही करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ सज्जन महापुरुष। तो कोई सज्जन इसमें करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जाता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव डॉट है। तो कोई श्रृंगार रस का भाव हो जाएगा रति हो जाएगा। श्रृंगार का स्थायी भाव हो जाएगा रति। इसके बाद है चरण सरोज पराखन लागा डॉट अलंकार का उदाहरण। तो इस कौन से अलंकार का है? रूपक अलंकार का। तो इस रूपक लगा लीजिएगा। इसके बाद है चौथा डांडे तिब्बत में सबसे डॉट की जगह है आनंददायक की या खतरे की। तो इस खतरे लगा लीजिए, खतरे की जगह है। इसके बाद है यहाँ पर पांचवा यथाशक्ति में डॉट समास है। तो इस यथाशक्ति में अव्ययी भाव या बहुब्री। तो इसमें अव्ययी भाव समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां उमा ने डॉट की परीक्षा पास कर ली थी। तो इस BA या BCom। तो इस BA इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन 3 की ओर। तो इस यार आप लोग वीडियो को यार लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आ जाती है सही जोड़ी बनाना 6 नंबर की है। चलिए मिला लेते हैं। पहला रस का हो जाएगा काव्य की आत्मा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है सैयद इब्राहिम, इसका मिला देना रस खान से। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा गया हो जाएगा झूरी का साला। इसके बाद है महात्मा गांधी चांदी का कटोरा। इसके बाद है वकील हो जाएगा गोपाल प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट विश्वासी आस्तीन का सांप। तो वैसे आपकी 6 नंबर की सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। तो वैसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जाता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में सत्य छांट कर लिखना है जो कुछ 6 नंबर की। पहला है गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने की तैयार नहीं है। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें लगा देना आपको सत्य लगा देना, बिल्कुल सत्य बात। आपको ये पहला वाक्य है वो सत्य दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है। तो इसे आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जाता है किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। तो इसका लगा लीजिएगा यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा आपका सत्य। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट पेज है चौथा जो आपका सत्य। तो वही देखेंगे। तो वही रहा देख लीजिएगा। चौथा है प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो वही आपका असत्य हो जाएगा, बिल्कुल असत्य वाक्य है।
जो प्रत्यय शब्द होते हैं वो शब्दों के बाद में जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद है पांचवा, लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा सत्य। इसके बाद है गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समर्थक थे, तो गाइस ये आपका असत्य हो जाएगा। तो गाइस ये आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन। पांचवा में आपको एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। चलिए कंप्लीट करेंगे। पहला है रसखान किसके भक्त थे, तो गाइस रसखान थे वो श्री कृष्ण जी के भक्त थे, तो गाइस इसमें लिख देना श्री कृष्ण के, तो गाइस इसमें लिख देना श्री कृष्ण के भक्त थे। इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इस कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं होती है, तो इस उत्तर लिख लीजिएगा 24 मात्राएं, 24 मात्राएं लिख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है, तो इसमें लिख देना जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाकिर हुसैन लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तारे गिनने का क्या अर्थ है, तारे गिनने का अर्थ है नींद ना आना, तो इस उत्तर लिख लीजिएगा नींद ना आना, उत्तर हो जाएगा नींद ना आना। ठीक है, इसके बाद है अंधकार का तत्वभाव शब्द क्या है, तो इसका लिख देना आपको अंधेरा, उत्तर लिख लेना इसका क्या लिख लेना अंधेरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छठवां है आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है, तो इसमें लिख देना आपको इस जल प्रलय में, तो इस आपके जो पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना हो जाएगी इस जल प्रलय में, तो इस उत्तर लिख लीजिएगा इस जल प्रलय में। तो इस उत्तर हमने लिख लीजिए, देख लीजिए आपको उसी के सामने उसका उत्तर लिख दिया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, तो आपके में कोई सा भी सेट आ सकता है, क्योंकि सभी जिलों में जो सेट पेपर है वो अलग अलग आ रहे हैं, तो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे, क्वेश्चन यही रहेंगे, अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन, भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है और अथवा दिग्गज छायावाद के 2 कवियों एवं उनकी एक रचना लिखना है। चलिए इसके बाद सातवां देखेंगे, आठवां जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका सातवां इसका अथवा है। इसके बाद आठवां है, तो इस आठवां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आठवां का अथवा देखेंगे, तो इसी रहा आपका आठवां का अथवा। इसके बाद नौवां देख लीजिए, ये रहा आपका नौवां, इसके बाद इसका अथवा, तो इसी रहा नौवां का अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 10वां, तो वही सी रहा काव्य की परिभाषा लिखना और उसके भेद लिखना। इसके अथवा में रूपक अलंकार की परिभाषा लिखना और उदाहरण सहित लिखना। इसके बाद 11वां देख लीजिएगा, रौद्र रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है, अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। इसके बाद 12वां, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के कितने तत्व माने गए हैं, अथवा दिव्या यात्रा वेदांत किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी 12वें तक कंप्लीट हो जाता है। 13वां आ जाता है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इसके बाद है इसका अथवा, तो इसी रहा इसका अथवा। इसके बाद है 14वां तक स्क्रीनशॉट ले ली। चलिए इसका अथवा देखेंगे, तो इसी रहा आपका 14वां का अथवा, देख लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14वां का अथवा है। इसके बाद है 15वां में आपको जो प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता लिखना, अथवा दिव्या महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखना। ठीक है, तो इसके बाद 15वां के बाद 16वां देखेंगे, तो 16वां का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 16वां हो जाता है। इसके बाद है 17वां। 16वां में आपको संधि विच्छेद लिख कर देना और इसका नाम भी लिख देना। इसके बाद अथवा में मात्र भी और ही तथा भर निपा शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर 17वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अथवा है 17वां का। 17वां के बाद देखेंगे 18वां, देख लीजिए, इसमें काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, तो इसी आपका 18वां हो जाता है। इसके बाद इसका अथवा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 19वां में निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 19वां का। चलिए रहा इसका जो है वह इसका संदर्भ प्रसंग सहित जो है आपको व्याख्या करनी है, तो इसी रहा इसका अथवा भी, तो दोनों में से एक करना है। ठीक है, ये आपकी। इसके बाद है आपका 20वां में आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो अनुच्छेद लिखना है, तो इस परोपकार पर लिख सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या पर लिख सकते हैं, आधुनिक भारत पर लिख सकते हैं, तो इस एक अनुच्छेद लिखना किसी एक विषय पर, तीनों में से एक पर। इसके बाद है 21वां क्वेश्चन, तो इस निम्नलिखित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो इसको आपको पढ़कर चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। तो इसी रही इसके प्रश्न, देख लीजिएगा, ये रही इसके प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, इनके आपको उत्तर इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा, तो इसमें तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस तीनों में से इसी में इसके आंसर जो है आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद 20वां आ जाता है, आपको अपने
छोटे भाई और भाई को उसके जन्म दिवस के अवसर पर बधाई पत्र लिखना है। अथवा देख लीजिएगा ये रहा आपका अथवा। इसके बाद 23वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में देख लीजिए आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो इस निबंध लिखना है, देख लीजिएगा जीवन के खेलों का महत्व और पुस्तकालय या विद्यालय का वार्षिक समारोह है। उसके बाद है भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। और 5वां दिया हुआ है विज्ञान के बढ़ते चरण। तो इस पांचों विषय में जो 5 विषय दिए हुए हैं आपको किसी एक विषय पर निबंध लिख देना है। तो इसी आपके इसमें 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है। तो इस पूरी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन में पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो वैसे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।